हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट करा दिया था। बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.3 का आज सेकंड पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का। बच्चों, इसमें दो टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक फलनों का संयोजन और एक व्युत्क्रमणीय फलन। तो मैंने दोनों ही टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई हैं, क्योंकि आपको एक टॉपिक एक वीडियो में मिले तो उसको आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर जो अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में मिले तो और अच्छे से क्लियर होगा। और दोनों ही टॉपिक में एक ही वीडियो में करा देता तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आता, ऐसा मुझे लग रहा था। इसी वजह से मैंने दोनों ही टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना दी आपको छोटी छोटी। तो आई होप कि आपको पिछला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों ही टॉपिक के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। इट मींस कि आपने अगर ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो समझ ली तो आपको पूरी एक्सरसाइज अगली 1.3 समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, और लास्ट वीडियो हमने दो फलनों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन जिसे हम इन्वर्टिबल या इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी इन्वर्टिबल फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन होता क्या है। देखिए बच्चों, कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन जब होता है जब वह फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। ठीक है, कोई भी फंक्शन का अगर हम प्रतिलोम फलन निकाल रहे हैं या कोई भी फंक्शन प्रतिलोम फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन तब होगा जब वह पहले से एकेकी होगा और आच्छादक होगा। अगर वो एकेकी या आच्छादक इनमें से कोई नहीं है तो फिर वह जो है आपका उसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है यदि वह फलन एकेकी तथा आच्छादक फलन हो तो। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय फंक्शन यानी कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन तब होगा जब वह फलन एकेकी और आच्छादक होगा। अगर वह फंक्शन एकेकी और आच्छादक नहीं है तो हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन इनवर्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं वो मैं अभी आगे जाके आपको समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए ये चीज तो आपको क्लियर ना, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन जब होगा जब वह एकेकी हो और आच्छादक हो। अब एकेकी का मतलब क्या है आप समझ गए। एकेकी का मतलब है कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे अवयव के साथ मैपिंग करे, यानी सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक डोमेन के लिए कोई ना कोई जो है रेंज, अलग अलग रेंज होनी चाहिए, स्पेशल रेंज होनी चाहिए। ठीक है, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम 1 फंक्शन बोलते हैं। और आच्छादक फलन हम उसे बोलते हैं कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। इट मीन्स दैट कि y के प्रत्येक मान के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रत्येक डोमेन किसी न किसी प्रत्येक कोडोमेन किसी न किसी डोमेन के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए और कोई डोमेन खाली भी नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए उसका 1 1
और ऑन टू होना आवश्यक क्यों है उसे समझते हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज ये कुछ एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिख दिए और इसके अंदर मैंने ये कुछ एलिमेंट लिख दिए और पहले को इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, और ए से बी पर क्या है, कोई एफ फंक्शन है। ठीक है, तो कोई फंक्शन है एफ और वो ए सेट से बी सेट पर है। और अगर हम ये बात कहें कि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। अगर मान लीजिए पॉइंट की जगह पर मैं और कुछ भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं मैंने पॉइंट ली है, आप कुछ और भी ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पे ले लिया आपने m और यहाँ पर आपको मिला a b c d। ठीक है, ये ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कैसा है, आप लोग ये मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? क्या ये फंक्शन एकैकी फलन है? तो बिल्कुल एकैकी फलन है। क्यों? क्योंकि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में अलग अलग प्री इमेज है। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रहा है और एक अवयव एक के साथ ही मैपिंग कर रहा है। सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ, सेट ए का दूसरा अवयव सेट बी का किन्हीं अन्य दूसरे अवयव के साथ, सेट ए का तीसरा अवयव सेट बी के किसी अन्य तीसरे अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है। सेट ए का कोई एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है और सेट ए का दो अवयव सेट बी किसी एक अवयव के साथ मैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है? एकैकी है। ओके, ये फंक्शन क्या है? एकैकी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एकैकी है। अब बात करें आच्छादक की, तो ये फंक्शन आच्छादक भी है। क्यों? क्योंकि आच्छादक की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी फलन आच्छादक फलन जब होता है जब सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मिलना हो और सेट बी का कोई अवयव खाली ना छूटे। तो चेक करो, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ तो मैपिंग कर रहा है और सेट बी का कोई अवयव खाली भी नहीं छूट रहा है, तो ये आच्छादक भी है। ठीक है, तो ये फलन कैसा है? आच्छादक भी है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन इनवर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने के लिए पहले वो फलन एकैकी और आच्छादक होना आवश्यक है। अब ये जो फंक्शन है एकैकी भी है आच्छादक भी है, तो क्या हम अब इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रमणीय फलन निकालते कैसे हैं? देखिए बच्चों, कैसे निकालते हैं आप ये समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे f है, इस फंक्शन में x हमने रखा तो हमें क्या मिला? a मिला। क्लियर ना? हमने x रखा तो हमें मिला a। इस फंक्शन में हमने y रखा तो हमें क्या मिला? b मिला। इस फंक्शन में हमने z रखा तो हमें क्या मिला? c मिला। इस फंक्शन में हमने m रखा तो m रखने पर हमें d मिला। तो ये जो वैल्यू हमने रखी है सेट ए में x y z m, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, यानी प्रांत। और जो इन्हें रखने पर सेट बी में एलिमेंट मिले हैं उन्हें हम बोलते हैं परिसर या कोडोमेन या रेंज भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि प्रांत क्या है, प्रांत क्या है, तो प्रांत यानी डोमेन। तो जो डोमेन है आपका वो होता है सेट ए के सभी अवयव डोमेन होते हैं, यानी कि ये, या इन्हें भी आप कह सकते हैं या फिर ये एक ही बात है। तो डोमेन हो गए आपके x, y, z, m, ये डोमेन है। अगर मैं बात करूं परिसर क्या है, या जिसे हम बोलते हैं सहप्रांत, जिसे हम कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो कोडोमेन क्या होगा? तो इन वैल्यूज को रखने पर जो वैल्यू मिली है वो कोडोमेन होते हैं। इट मीन्स दैट कि ए बी सी डी ये कोडोमेन है। ठीक है, तो अब हम यहां पर निकालें इसका इनवर्स क्या होगा। क्या होगा इसका इनवर्स? तो एफ इनवर्स, इसका प्रतिलोम हमें निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने से पहले थोड़ा सा इसको क्या कीजिए आप, उससे पहले यहां पर अगर हम इस एक फंक्शन ये है, यहां पर हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए यहां पे हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन निकालने का तरीका समझ लीजिए आप। प्रतिलोम फलन जब हम किसी फंक्शन का निकालते हैं तो पहले हम ये चेक करते हैं कि वो फलन एकैकी और आच्छादक है या नहीं। अगर वो एकैकी आच्छादक है तो उसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये 1 1 और ऑन टू एकैकी और आच्छादक दोनों है, तो इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब प्रतिलोम जब हम निकालते हैं फलन इन्वर्टिबल फंक्शन
व्युत्क्रमणीय फलन जब हम निकालते हैं तो होता क्या है, जब हम व्युत्क्रमणीय फलन किसी फंक्शन का निकालते हैं तो होता ये है बच्चों कि उस फंक्शन का जो प्रांत होता है वो सहप्रांत बन जाता है, और जो सहप्रांत होता है वह प्रांत बन जाता है। मतलब कि जो डोमेन था, जितने भी डोमेन थे वो रेंज बन जाएंगे, यानी रेंज की आ जाएंगे, और जितने भी रेंज थे या जिन्हें हम रेंज को कोडोमेन भी बोलते हैं, जितने भी कोडोमेन थे वो आपके डोमेन बन जाएंगे, यानी प्रांत बन जाएंगे। या सिंपल और आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सेट ए जितने भी अवयव हैं वो सेट बी की जगह पहुंच जाएंगे, और सेट बी के प्रत्येक अवयव सेट ए की जगह पहुंच जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर जो f है वो क्या बना बच्चों, f जो बना x रखने पे मिल रहा है a, तो x कोमा a लिख सकते हैं इसे हम, y रखने पे मिल रहा है b, y रखने पे b मिला तो y कोमा b लिख देंगे, क्योंकि ये पहली वैल्यू क्या होती है, डोमेन, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज। तो z रखने पे क्या मिल रहा है, z रखने पे c मिल रहा है, m रखने पे क्या मिला है, d मिला है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब मैं इस फंक्शन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, प्रतिलोम फलन। तो होगा क्या प्रतिलोम फलन में, बस उल्टा हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रांत x रखने पर परसर a मिला था, अब हमें परसर a रखने पर प्रांत a मिलेगा। ठीक है, और सेट a की जगह सेट b आ जाएगा, सेट b की जगह सेट a आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये b सेट हो जाएगा, ये a सेट हो जाएगा, और यहां पर अब a रखेंगे तो इधर मिलेगा x, यहां पर अगर b रखेंगे तो इधर मिलेगा y, यहां पर अगर c रखेंगे तो इधर मिलेगा d, यहां पर अगर m रखेंगे तो इधर मिलेगा a x y z, और यहां पर मिलेगा आपका, यहां पर अगर हम रखेंगे d तो यहां मिलेगा m, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हुआ क्या, यानी जो हमारा प्रांत था, अब देखिए वो क्या बन गए, हमारे सहप्रांत बन गए, और जो सहप्रांत था वो प्रांत बन गए। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो f इनवर्स होगा, f इनवर्स, यानी यहाँ पर हमने f a रखा तो अब हमें x मिल रहा है, f b रखा है तो हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, f c रखा तो z मिल रहा है, और f d रखा तो m मिल रहा है। ठीक है, यानी जो प्रांत थे वो आज परिसर बन गए, और जो परिसर थे वो प्रांत बन गए। अब यहाँ पे हम f इनवर्स निकालेंगे तो f इनवर्स क्या होगा, यानी कि f इनवर्स होगा आपका a रखने पे x, b रखने पे y, c रखने पे z, और d रखने पर m आपको प्राप्त हुआ। तो इसे बोलते हैं हम f इनवर्स, किसका, इस फंक्शन का। अगर कोई हमारे पास f फंक्शन है जिसके प्रांत ये हैं और सहप्रांत ये हैं, और ये 1 1 और ऑन 2 है, तो अब इसका हमें अगर व्युत्क्रमणीय फलन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो प्रांत थे उन्हें परसर की जगह लिख दो, और जो परसर थे उन्हें प्रांत की जगह लिख दो। ठीक है, और इस प्रकार ये जो निकल के आए इसी को बोलते हैं हम f इनवर्स, यानी व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन, जिसे हम f इनवर्स से प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो था एरो डायग्राम की मदद से। अगर आप विदाउट एरो डायग्राम की मदद से करेंगे तो कैसे करेंगे उसको भी समझते हैं। तो फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है 1 1 और ऑन 2 था, तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन हम कैसे निकाला। अब कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, तो क्या हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं, तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकाल सकते। सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए 1 1 और ऑन 2 एक ही और आच्छादक होना ही क्यों आवश्यक है। अगर वो 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा तो हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन क्यों नहीं निकाल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ये बताइए। तो आइए अब उसे ही समझ लेते हैं कि कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 नहीं है, एक ही और आच्छादी नहीं है, तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन क्यों नहीं निकल सकता है, आइए समझते हैं। तो फिलहाल हमने ये समझ लिया कि कोई फंक्शन एक ही और आच्छादी 1 1 और ऑन 2 है, तो उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि जो प्रांत थे वो परिसर बन गए और जो परिसर थे वो प्रांत बन गए। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो पहली वैल्यू होती हैं उन्हें हम प्रांत, डोमेन बोलते हैं, जो दूसरी वैल्यू होती हैं उन्हें सहप्रांत या रेंज के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ एफ इनवर्स में, जो पहली वैल्यू थी वो लास्ट में आ गई
और जो दूसरी वैल्यू थी वो पहले आ गई, यानी जो प्रांत था वो परिसर बन गया, जो परिसर था वो प्रांत बन गया। जब भी कभी आपको f दे रखा हो और इसका f इनवर्स निकलवाए तो जितने भी प्रांत हैं उन्हें परिसर की जगह और परिसरों को प्रांत की जगह लिखे, तो बस आ गया f इनवर्स। तो ये बाई एरो डायग्राम हमने समझा। अब कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 ना हो तो वो व्युत्क्रमणीय फलन क्यों नहीं होता है, या उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बना रहने दो क्योंकि हमें थोड़े से आगे जाके काम आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 1 और 1 2 होना क्यों आवश्यक है किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए। सपोज दैट कि ये एक फंक्शन है सेट ए और एक फंक्शन है सेट बी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या है कि x रखा तो y मिला, x रखा तो a मिला, ये कह देते हैं, और y रखा तब भी a मिला, यानी x भी a से मैपिंग कर रहा है और y भी a से मैपिंग कर रहा है, और z रखा तो b मिला, ठीक है। और इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या ये फलन 1 1 है, एक और लिख लीजिए यहाँ पे c, क्या ये फलन 1 1 है, तो ये फलन 1 1 नहीं है क्योंकि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है, सेट ए के 2 अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है। यानी सेट ए के 2 अवयवों की सेट बी में एक ही इमेज है, एक ही प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार के फलन को हम एक ही फलन नहीं बहु एक ही फलन बोलते हैं, क्योंकि एक एक कई अवयव, जब सेट ए के कई अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करते हैं तो उन्हें हम बहु एक ही फलन बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक ही नहीं बहु एक ही फलन है। तो यहाँ लिखेंगे एक ही फलन नहीं है, बहु एक ही फलन है। कौन सा फलन है ये? बहु एक ही फलन है। अब बात करें आच्छादक की, क्या ये आच्छादक है? तो बच्चों ये आच्छादक भी नहीं है। कि सर क्यों आच्छादक नहीं है? क्योंकि आच्छादक की शर्त ये होती है कि सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो सेट बी का एक अवयव सी खाली छूट रहा है, इस सेट बी के इस एलिमेंट सी के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं, इट मीन्स दैट इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आच्छादी फलन नहीं है। तो ये 1 1 भी नहीं है, एक ही भी नहीं है मतलब, और ऑन टू यानी आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, यह आच्छादक फलन नहीं है। तो ये एककी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो क्या अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? इस तरीके चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि इस फंक्शन का जो प्रांत है, जो डोमेन है, वो क्या होगा, तो भाई इसका जो प्रांत है वो प्रांत जो होंगे वो होंगे पहले पहले मान, यानी x, y, z। अगर बात करें इसके जो परिसर है, जो रेंज है या कोडोमेन बोल सकते हैं, वो क्या होगा, ABC होंगे, क्योंकि जो दूसरे मान होते हैं वो रेंज होते हैं, यानी कोडोमेन भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब इसका फंक्शन जो बनेगा, क्या बनेगा कि भैया x रखने पर क्या मिल रहा है, a, x रखने पर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, y रखने पर भी क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, z रखने पर क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। सिर्फ यही तो है इतना, और c के कुछ भी रखने पर मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें जो पहले पहले मान है वो क्या हो गए आपके प्रांत, दूसरे मान है वो क्या हो गए आपके परिसर। अब इसका हमें f इनवर्स निकालना है। तो जब किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालते हैं तो जो प्रांत जो होते हैं वो परिसर बन जाते हैं और जो परिसर जो होते हैं वो प्रांत बन जाते हैं। तो इसका प्रतिलोम फलन निकालना है हमें। तो प्रतिलोम फलन, तो कैसे निकालते हैं प्रतिलोम फलन, कि बस होगा क्या है, ये f इनवर्स हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। इसे f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप f इनवर्स, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स, तो f इनवर्स क्या होगा इसका, तो f इनवर्स में कुछ नहीं करते सर, जो प्रांत होता है उसे परिसर की जगह, परिसर को प्रांत की जगह लिख देते हैं। इट मीन्स कि a, x, b,
बी ए कॉमा एक्स और फिर दोबारा से अब इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में ए कॉमा वाई और बी कॉमा जेड। ये हो गया आपका एफ इनवर्स। अब देखिए बच्चों, क्या ये जो एफ इनवर्स निकाला है ये क्या एक फलन है? एक बात दिमाग में और चीज नोट कर लीजिएगा आप हमेशा, क्या कि जब हम किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं तो पहले ये होना चाहिए कि जिस फलन का हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल रहे हैं वो एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर वो एकेकी और आच्छादक है, वह फलन एकेकी और आच्छादक है, तो उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रमणीय फलन निकल के जो फंक्शन मिलेगा वह भी फलन होगा। इट मीन्स कि जब हम किसी फलन का व्युत्क्रमणीय निकालते हैं तो हमें एक फलन ही प्राप्त होता है। किसी फलन का व्युत्क्रमणीय निकालते हैं जब, और जो हमें प्राप्त होता है वह भी एक फलन होता है। ठीक है, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय एक फलन ही होता है। ये बात आप चाहो तो नोट डाल के लिख दूं मैं, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये अभी आगे काम आने वाली है। किसी भी फलन का, या फिर कह सकते हैं किसी भी एकेकी आच्छादक फलन का व्युत्क्रमणीय निकालने पर फलन प्राप्त होता है। यानी अगर हम किसी फंक्शन का व्युत्क्रमणीय निकाल रहे हैं और वह फलन 1 1 और ऑन 2 है, तो जो व्युत्क्रमणीय निकल के निकल के आएगा वह भी एक फंक्शन होगा। यानी किसी फलन का व्युत्क्रमणीय एक फलन ही होता है। ठीक है, अगर हम किसी फलन का व्युत्क्रमणीय निकाल रहे हैं, इन्वर्टिबल निकाल रहे हैं, तो वह भी एक फलन ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन का व्युत्क्रमणीय निकाल रहे हैं, तो ये जो है ये फलन तो है, तो अगर ये फलन है तो इसका जब हम व्युत्क्रमणीय निकालेंगे और जो मिलेगा वह भी एक फलन ही प्राप्त होना चाहिए। अगर वह फलन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हम इसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका अस्तित्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी फलन का अगर हम व्युत्क्रमणीय निकाल रहे हैं, इन्वर्टिबल निकाल रहे हैं, तो वो इन्वर्टिबल जो मिलेगा वह भी एक फलन ही होगा। अगर किसी फलन का हमने व्युत्क्रमणीय निकाला और वह फलन नहीं मिला, फलन ना हो के कुछ और हो बट वो फंक्शन ना हो, तो फिर यहाँ पे व्युत्क्रमणीय फलन का अस्तित्व नहीं होता है। इट मीन्स कि उसका व्युत्क्रमणीय फलन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फंक्शन था, ये बहुएकेकी फलन था। तो इस फलन का जब हमने व्युत्क्रमणीय फलन निकाला तो क्या हुआ, जो प्रांत थे वो रेंज बन गए, जो रेंज थे वो प्रांत बन गए। अब यानी अगर हम यहाँ पे इसका एरो डायग्राम बनाएंगे, तो ये ए और ये बी, तो ए रखने पे क्या मिल रहा है x, इसको साथ मैपिंग करा दो। ए रखने पे क्या मिल रहा है y, तो ए y के साथ भी मैपिंग करेगा। बी रखने पे क्या मिल रहा है, z मिल रहा है, इसके साथ मैपिंग करेगा। तो क्या मुझे ये बताइए, और यहाँ पर ये c है, तो आप ये मुझे बताइए क्या ये जो आपके सामने एरो डायग्राम बना है क्या ये कोई फंक्शन होता है? तो ये बच्चों फंक्शन नहीं होता है। मैंने आपको जब फंक्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने बताया था फंक्शन कब होता है। फंक्शन के होने के लिए शर्तें मैंने कुछ बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन, ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सुनिए, कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होता है जब सेट एक, कोई भी रिलेशन फंक्शन जब नहीं होता है तब सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग करे, और यहाँ पर सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग कर रहा है, तो ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। हाँ, सेट ए के दो अवयव सेट बी के किसी एक अवयव के साथ मैपिंग कर सकते हैं, बट सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। अगर किसी रिलेशन में सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग कर रहा है तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ए रखने पर भी x मिल रहा है
और a रखने पर फिर y भी मिल रहा है, तो a x के साथ भी मैपिंग करेगा, a y के साथ भी मैपिंग करेगा। इट मीन दैट कि सेट a के एक अवयव के लिए सेट b में 2 इमेजेस हैं, तो ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ लिखेंगे यह रिलेशन फलन नहीं है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यह फलन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू एक एक की और आच्छादक क्यों होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे, प्रतिलोम फलन निकालेंगे, तो वह भी एक फलन ही प्राप्त होगा। तो ये 1 1 था और ऑन टू भी था, तो जब हमने इसका प्रतिलोम निकाला तो वह भी एक फंक्शन है। सेट ए का एक अवयव सेट बी का 2 अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है, तो ये एक फलन है। बट कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू एक एक ही और आच्छादक नहीं हो, तो जब हम उसका व्युत्क्रमणीय निकालेंगे तो वो हमें एक फलन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए 1 1 और ऑन टू होना आवश्यक है। यहाँ 1 1 और ऑन टू नहीं था, तो इसका हम व्युत्क्रमणीय फलन नहीं याद कर पाए, क्योंकि ये फलन ही नहीं मिला, हमें रिलेशन मिला। रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फलन का 1 1 और ऑन टू व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए होना क्यों आवश्यक है। अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन नहीं याद कर सकते, वो फलन प्राप्त नहीं होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये तो था बाई एरो डायग्राम, कि हम एरो डायग्राम से इस तरीके से किसी भी फंक्शन को, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एरो डायग्राम से ना करें, हमें कोई फंक्शन दे रखा हो वेरिएबल की फॉर्म में, तो भाई हम क्या करेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, अब उस बात को हम थोड़ा सा ध्यान से बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों, कोई फंक्शन है f(x) बराबर 4x + 3 और 6x माइनस कुछ भी ले लीजिए 4, ऐसा कुछ ले लीजिए। ये हमने कोई फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन का हमें व्युत्क्रमणीय फलन निकालना है बिना एरो डायग्राम के, तो कैसे निकालेंगे, तो हम किसी भी फंक्शन का व्युत्क्रमणीय फलन उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम किसी फलन का आच्छादक निकालते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। आच्छादक कैसे निकालते थे, आच्छादक निकालने के लिए हम f(x) की जगह y मान लेते थे और फिर वहाँ से x का मान y की फॉर्म में निकालते थे, वही हमारा आच्छादक होता था, वहीं पर फिर हम चेक कर देते। ऐसे ही यहाँ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, माना f(x) बराबर y मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम y, और बराबर में 4x + 3 और 6x - 4। अब यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का 6x में करेंगे तो 6xy, y का 4 में करेंगे तो 4y, बराबर 1 का 4x में 4x, 1 का 3 में 3। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पे आप x का मान निकालिए, तो आप ऐसा कीजिए, इस 4y को भेज दो राइट में और 4x को बुला लो लेफ्ट में, तो 6xy, जैसे ही ये 4x इधर आएगा तो प्लस माइनस के 4x हो जाएगा, और ये 4y जब उधर जाएगा तो प्लस के 4y हो जाएगा, एंड +3। यहाँ से x कॉमन आ रहा, तो क्या बचा 6y - 4 बराबर 4y + 3। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4y + 3 बटे 6y - 4। तो ये जो x का मान आया y की फॉर्म में, एक्चुअली यही f इनवर्स है, यही व्युत्क्रमणीय फलन है, यही इन्वर्टिबल फंक्शन है। देखिए इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो f इनवर्स x यही इन्वर्टिबल फंक्शन है, बस इसमें जहाँ जहाँ y आ रहा है तो क्या लगा दो, आप x लगा दो। अगर उसने कुछ नहीं कहा है या ये कहा है कि प्रांत के रूप में व्युत्क्रमणीय फलन निकालो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) का y मान लेंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करके x का मान y की फॉर्म में निकालेंगे। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको, y की जगह पे x लगा दीजिए। जो भी आपका x का मान आया है y की फॉर्म में, जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको वहाँ पे y की जगह पे x लगा दीजिए। तो यहाँ से f इनवर्स x क्या होगा, बस यहाँ y की जगह क्या लगाना है x, यानी 4x + 3 अपॉन 6y - 4। दिस इज योर आंसर। देखिए f(x) जैसे ही फॉर्म में तो ये बस हुआ क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ x आ जाएगा क्योंकि y की जगह x लगाना है।
तो ये देखो इसी फॉर्म में आ गया ना इस तरीके से, तो इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। इज दैट क्लियर? y बराबर मान लो, x का मान y की फॉर्म में निकालो, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ x लगा दो, वही इन्वर्टिबल फंक्शन है उस फंक्शन का। अगर प्रांत के रूप में पूछे और वो बोलता है कि परिसर का निकालो, परिसर का, तो फिर यही आंसर हो जाता f इनवर्स y बराबर, तो फिर यहाँ पे x, y की जगह x नहीं लगाते, फिर y की फॉर्म में आंसर आता, क्योंकि परिसर का पूछा है ना इस वजह से। ठीक है, 6y माइनस 4 यही आंसर हो जाता। लेकिन अगर वो प्रांत का पूछ रहा है या कुछ भी नहीं कहा है तो फिर आप y की जगह पर x लगा देंगे, या कई सवालों में नहीं भी लगाया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप आगे जाके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन, सेम यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा हो f(x) या y मान लो, y का मान x का मान y की फॉर्म में निकालो, जहाँ जहाँ y आ रहा है x लगा दो, वही इन्वर्टिबल फंक्शन है, या एज इट इज छोड़ दो तो भी वही इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर रेंज की फॉर्म में पूछा तो वहीं छोड़ दो, पर्सर की फॉर्म में पूछा तो वहाँ पे आप y की जगह x लगा दीजिए। दिस इज योर आंसर। इस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 1 भी है और ऑन 2 भी है, वरना आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इसको fx1 बराबर fx2 तो 4x1 प्लस 3 6x1 माइनस 4 बराबर 4x2 प्लस 3 4x2 माइनस 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यह एक ही फलन होगा। और फॉर यहाँ पर जो x है x बिलोंग्स टू r है, और ऐसे ही आच्छादी भी होगा। प्रत्येक y के y बिलोंग्स टू r के लिए सेट में कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य होगी, तो ये एकाकी भी होगा और आच्छादी भी होगा, चेक कर लीजिएगा नहीं तो आप। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल लिया। अगर ये एकाकी और आच्छादी नहीं होता तो हम इसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात कर सकते थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक अगर आपने अच्छे से नहीं समझे तो और दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इतने कम व्यूज आते हैं क्यों बच्चों? तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सर्कल फ्रेंड हैं या स्कूल के ग्रुप हैं, सभी जगह शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए।